अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। ये किस्सा कल रात ही सुना है, जिसने सुनाया उन्हीं की ज़बानी बयान कर रहा हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्ट्रीट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीनरीज लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वही सैम्पलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना चाय सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10:15 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मुर के यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी। दांस्ता नज़र वहीं छत की तरफ गई तो वहाँ इस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवा दिया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई। चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर छत का कोई रास्ता नहीं और कोई रहता भी नहीं, वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी से गूर रही है। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नज़र आया कि वो औरत इसे देख रही है। इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छूकर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे जुर्जरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात न करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्ट करना आसान भी नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्का के बरक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। और हमने इससे ही सबा सिनेमा के करीब एक और जगह की बात की और फिर इसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे।
کہ ایک روز اس پلاٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ حجام کے پاس بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر تشدد کیا، جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کے طرف اپنے دلہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔